नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की छोटी सरकार का कार्यकाल संपन्न होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर अभी प्रदेश में दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही, जिससे साफ हो गया है कि पिछले पंचायत चुनाव की तरह इस बार भी छोटी सरकार का चुनाव करने के लिए ग्राम वासियों को और इंतजार करना पड़ेगा। यानी यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पंचायत चुनाव में देरी, कब बजेगी रणभेरी। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक चुनाव आयुक्त को पंचायत चुनाव की तैयारियों के आदेश नहीं जारी किए गए हैं और ऐसे में इस बार हरियाणा में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। विकास पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर सभी पंचायतों को 16 फरवरी तक अपना पूरा रिकॉर्ड जमा करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश पंचायत प्रतिनिधियों को दिए हैं। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी पंचायतें प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी, यह आदेश आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा में अभी 22 जिले, जहां 22 जिला परिषद, 6205 ग्राम पंचायत और 142 ब्लॉक समितियां हैं। वह इसके अलावा महिलाओं के ऑड आरक्षण पर भी उच्च न्यायालय की तरफ से अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसकी सुनवाई अप्रैल माह की 20 तारीख को होनी है और ऐसे में न्यायालय आरक्षण को लेकर कोई फैसला भी अंतिम निर्णय उसी दिन कर दे, इसकी उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि साल 2015 में हमने देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारण का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने में 6 से 7 महीने की देरी हो गई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या हरियाणा में इस बार भी पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पिछली बार की तरह इतना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा? पंचायत चुनाव में देरी की असल वजह क्या है, यह भी आज हम समझेंगे। और लगातार दूसरी बार मामला कोर्ट में पहुंचा है, इससे निपटने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार के पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का जो मसला था उसको लेकर कुछ लोगों ने याचिकाएं डाली, हालांकि वो फैसला सरकार के पक्ष में आया था। और इस बार और मामले को लेकर याचिकाएं जो हैं वो हाईकोर्ट में हैं। अब उसका फैसला कितने दिन बाद आता है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन असल वजह क्या हो सकती है? वार्ड बंदी को लेकर बात सामने आ रही है, नई पंचायतों के गठन को लेकर बात सामने आ रही है। तमाम सवालात हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आज इन सब मसलों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे परिचय भी आपसे कराऊंगा। उनसे जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करवाएंगे। ओंकार सिंह मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। चंचल नांदल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सुमित गौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ होंगे और हुक्म सिंह भाटी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ होंगे। इन तमाम मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन अब यह बड़ा सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा 2015 में भी मसला अटक गया था और पंचायत चुनाव को करवाने के लिए सरकार को 5 से 6 महीने, 6 से 7 महीने का इंतजार करना पड़ा था। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि बहुत सी जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई कि पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए जो प्रतिनिधि बनने के इच्छुक लोग हैं वो तैयारी शुरू कर चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे और उसको लेकर उनकी तरफ से जो गोलबंदी की जानी होती है, जैसे जैसे तैयारियां होती है गांव में, वो सब प्रयास में लग गए थे। लेकिन अब ये जो मसला है, इस मसले को शायद सुलझने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में भी है। लेकिन उससे पहले सरकार की तैयारी क्या है, कोर्ट के इस मामले से निपटने के लिए सरकार कितनी तत्पर है और विपक्ष इस पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, उसका भी पक्ष जानना बेहद जरूरी है। सरकार का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है कि सरकार पिछली बार की तरह इन चुनावों को जो देरी से हो रहे हैं उसको लेकर तैयारी किस प्रकार की कर रही है। और साथ साथ राजनीति के जानकार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस चुनाव को लेकर मत क्या है, वो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे उन्हें कौन सी ऐसी चीजें जो अंदर की बातें होती हैं वो राजनीति के बेहतर जानकार लोग होते बता पाते हैं। ऐसा तो कोई कारण नहीं है जिसके चलते ये चुनाव देरी से हो रहे हैं। मेरे साथ
मेहमान जुड़ चुके हैं, चंचल नांदल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित गौर प्रवक्ता, माफ कीजिए, सुमित गौर अभी मेरे साथ नहीं है। हुक्म सिंह भाटी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाटी साहब, इस चर्चा में आप जुड़े। और ओंकार सिंह प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मेरे साथ है। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले ओंकार सिंह जी के पास चलूंगा, बाकी तमाम मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। ओंकार सिंह जी, हम देख पा रहे हैं कि इस बार के जो पंचायत चुनाव हैं उनके लिए जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो तैयारी कर बैठे थे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें पिछली बार की तरह लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या मत है अगर इस बार भी चुनाव पिछली बार की तरह बहुत देरी से होते हैं तो? देखो शमशेर जी, लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी कसौटियां जहां जनता मौजूदा सरकार को परखती है। और मेरे हिसाब से, हमारी पार्टी के हिसाब से भी चुनाव हमेशा टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर लेते हैं वो समय अनुसार अपने तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें जो भी कमी आती है वो सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष एक ऐसी चीज है जो सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा पावर में होता है। अब जनता को चुनाव में सरकार को परखना होता है। सरकार ने अगर अच्छे काम किए तो जनता उसको जिताती है। सरकार ने अगर गलत काम किया, अब क्या, जैसे किसान समस्या चल रही है, किसान समस्या के चलते बीजेपी और जेजेपी सरकार तो एक कोशिश करेगी कि किसी तरीके से चुनाव आगे चले जाएं, ताकि, क्योंकि सरपंचों के चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार का जो फैसला है वो जन प्रतिनिधियों को देखते हुए, लोकतंत्र की स्थिति को देखते हुए समय अनुसार चुनाव कराने चाहिए। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल लोकतांत्रिक तरीके से हर एक चुनाव में भाग लेती आई है। इस बार भी जैसे हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी आदेश करेंगे, हम इस चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। ठीक है। हुक्म सिंह भाटी जी, चुनाव में देरी हो रही है, ये सब जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है मामला कोर्ट में है, लेकिन उसके अलावा मैं तैयारी की बात करूं, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल का तो ये कहना है कि इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, और उस वजह से लगता है सरकार को कि मुकाबला सरकार के लिए बहुत कांटे का रहेगा। ये उनको वजह नजर आती है। हालांकि वो इस कोर्ट वाले मसले को लेकर उन्होंने बात नहीं रखी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ये भी एक इसके बीच पेंच फंसा हुआ है। और इसके अलावा तैयारियां कैसी हैं सरकार की? शमशेर जी, देखिए, सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि चुनाव का लगभग कार्य पहले भी पूरा हो चुका था। वार्ड बंदी हो चुकी थी, जो वार्ड रिजर्व होने थे वो भी रिजर्व हो गए थे। लेकिन क्योंकि जो महिलाओं का आरक्षण इसमें बढ़ाया था, तो इसलिए वो वार्ड बंदी, जो दोबारा से आरक्षित कौन कौन से वार्ड होंगे, ये व्यवस्थाएं इसमें होनी है। लेकिन सरकार की बिल्कुल पूरी तैयारी है। किसान आंदोलन या किसी और चीज का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका काम निर्बाध गति से चलना चाहिए, ये सरकार की मंशा है, सरकार ऐसा मानती है। इसलिए सरकार की पूरी मशीनरी इस काम के लिए तैयार है, और पूरे की पूरा जो चुनाव का खाका है वो एकदम से तैयार है। वो ठीक है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग भी है, लेकिन ये सब प्रक्रिया, जैसे ही ये सब जो भी कोई व्यवधान इसमें इस तरह का होगा, सरकार की पूरी तैयारी है। और सरकार ये मान के चलती है कि ये चुनाव बिल्कुल अपने सही समय पर, जैसे ही जो ये प्रक्रिया पूरी हो, ये चुनाव की घोषणा कर दी जाए। लेकिन मैं देख पा रहा था कि दिसंबर में जब मीटिंग होती है तो ये कहा गया कि पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो फिर पब्लिक में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ये भी बात सामने आ रही थी। उससे पहले की बात, 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। नहीं समझे जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, और इनमें चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल नियत समय पर होनी चाहिए, और सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां भी की। मैं तो अभी आपको यही बता रहा था कि यहाँ तक है कि वार्ड बंदी का काम पूरा हो चुका था। उसके बाद जो वार्ड आरक्षित होने थे वो काम पूरा हो चुका था, लेकिन क्योंकि महिलाओं का आरक्षण बढ़ा, तो इस वजह से वो फिर एक और सवाल मेरा आपसे कि हर बार ऐसा क्यों होता है, कहाँ चूक रह जाती है? हालांकि पिछली बार जो पंचायत चुनाव को लेकर बात हुई उसमें पढ़ी लिखी पंचायत की बात हुई, और मामला फिर कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है, तब फिर चुनाव होते हैं। ऐसा कहां पर कौन सी चूक रह जाती है जिसके चलते ये मसले कोर्ट में उलझ कर रह जाते हैं?
और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं समय पर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, क्या कारण नजर आता है? शमशेर जी देखिए, ये कोई चूक कहीं भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये मैं बहुत सारी डिबेट में था, आपकी चैनल पर भी डिबेट में था, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये तो हमारे ऊपर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है, जबकि पढ़ी लिखी पंचायतें आई, पढ़े लिखे सरपंच और पंच आए, तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक हरियाणा प्रदेश में देखने को मिले हैं। बहुत बड़ी हमारी बहनें जो सरपंच बनी, पंचायत समितियों में आई, और उन्होंने उनकी सोच, हमारे नौजवान जो इसमें पंचायतों में आए, उन्होंने बहुत सकारात्मक कार्य किया है। और लोग थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर भी कोर्ट में जाते हैं, और उनका राइट भी है, उनका संवैधानिक अधिकार है भाई, वो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई देरी ना पहले की गई, ना अब इसमें देरी। सुमित गौर मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गौर साहब, स्वागत है आपका। आपसे भी जानना चाहूंगा मैं कि ये जो पूरा प्रकरण है पंचायत चुनाव को लेकर, जिस पर हम बात कर रहे हैं आज, निश्चित समय पर नहीं हो पाएंगे, पिछली बार की तरह लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, सरकार कहते तैयारी पूरी है, मामला कोर्ट में चला गया, इसलिए दिक्कत आ रही है। शमशेर जी, ये मामला कोर्ट में जाने से पहले सरकार इसकी डेट एक बार एक्सटेंड कर चुकी थी। ये भाटी साहब को मैं बता देना चाहता हूं, उनको पता भी है इस चीज का। बीजेपी सरकार, ये अभागी सरकार को पता है कि आज देश व प्रदेश का किसान और आमजन अस्त व्यस्त है और त्रस्त है। तो ये कहीं इनको सीधे सीधे पता है कि ये चुनाव इनके लिए, इनकी कबर में कील का काम करेगा। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि कोविड टाइम में इन्होंने पहले कहा कि कोविड के बारे में डेट बढ़ा रहे हैं, जब मामला कोर्ट में नहीं गया था। उससे पहले तो अपना बड़ौदा उपचुनाव आए हैं, जो बीजेपी और जेजेपी बुरी तरह से हारी है, कांग्रेस पार्टी जीती है। तो जब कोविड के दौरान में विधानसभा के चुनाव, एक से विधायक का उपचुनाव हो सकता है, तो सीधी सी बात है, ये सरपंचों में, पंचों के चुनाव में क्या दिक्कत है? इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इस चीज का डर है, इसीलिए वो टाइम गेन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉलिसी है, ये टाइम गेन के उसमें चल रहे हैं कि किसी तरह हम टाइम गेन कर लें, किसानों के मुद्दे का थोड़ा हल। नहीं, टाइम 20 तारीख को, 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, तो तब तक कैसे सरकार इसमें कर सकती है? ये भी तो शमशेर जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर जी कि कोर्ट में जाने से पहले जेजेपी के उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी ने डेट बढ़ाई थी। खुद बीजेपी सरकार ने एक बार डेट बढ़ाई थी कोर्ट में जाने से पहले। भाटी साहब सामने बैठे, हमारे बड़े भाई हैं, फरीदाबाद से, हमारे यहीं से हैं। तो भाटी साहब से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कोर्ट में जाने से पहले आपकी पार्टी ने डेट एक्सटेंड नहीं करी थी या क्या करी थी? आप बताइए भाटी। ठीक है, भाटी साहब से पूछ लेते हैं। भाटी साहब, इसका छोटा जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं नांदल जी के पास चलूंगा। जी भाटी साहब। जी देखिए, सुमित गौड़ हमारे भाई हैं मेरे, इस कांग्रेस की बातों में कहीं कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ड्यू समय से पहले ही पंचायत चुनावों की तैयारी लगभग हमने 6 महीने, साल भर पहले से शुरू की है। और क्या आपने कोर्ट में जाने से पहले डेट बढ़ाई थी? आप सवाल का जवाब लीजिए। गौर साहब सुन रहे हैं, एक मिनट बात पूरी कर लेते हैं। आपने सवाल पूछा, जवाब लेते हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। आप सुमित जी, आप तो फरीदाबाद से हैं, जरा चैनल के बाद जरा गाँवों में पता कर लेना, वहाँ वार्ड बंदी हो चुकी है, वार्ड के हिसाब से लोग तैयारी कर चुके हैं, बल्कि सुनिए जरा, लेकिन क्योंकि महिलाओं का आरक्षण बढ़ा, लोगों की मांग थी, महिला आरक्षण बढ़ा, और उसके बाद क्योंकि फिर वार्ड बंदी को उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, और उसी समय पर लोग कोर्ट में पहुंच गए, तो सरकार की तैयारी में कोई कमी नहीं है। आप कहते हैं किसान आंदोलन, नहीं, उन्होंने सवाल पूछा आपसे, एक सवाल पूछा है हुकुम सिंह भाटी जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, ये तो कांग्रेस जो सुमित गौड़ ये कह रहे हैं, सुमित गौड़ ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको एक्सटेंड कर चुके थे, इनके पास ये जानकारी कहां से आई? किसान आंदोलन किसानों की पीठ पर पैर रख के आगे चलना चाहती है, वो मौका उनको मिलने वाला नहीं है। या कोई भी विपक्षी किसान का नाम लेकर के
अपनी जमीन बचाने का चलिए, काम करना एक सवाल चाहता का है, इन्होंने तो आपसे वो एक काम सवाल होने पूछा था, वाला नहीं है। वो सवाल का तो भाटी साहब आपसे जवाब चाह रहे थे। बीजेपी गठबंधन की सुमित सरकार गौड़ आपसे विश्वास सवाल का जवाब रखते चाह हैं रहे थे कि आप और उसका जवाब दें। परिणाम भी सकारात्मक होने वाले हैं। आपने आप बड़ौदा किसान परिवार से हैं। बड़ौदा का जिक्र आप किया। सरकार की भाई बड़ौदा तो अरे इन किसानों का हल कीजिए, अगर चुनाव में रोना उतरिए। धोना हुड्डा साहब का नहीं होता, उन्होंने झोली फैला ली, लोगों के सामने रोना धोना किया और वो उस पर जीतते रहे, तो वो कोई वो नई चुनाव- बात नहीं हुई है वहां नहीं, पर। चुनाव देखिए ये कांग्रेस पार्टी चीजें का चुनाव था। जब चुनाव नहीं तभी होता तब कांग्रेस और बातें पार्टी के होती हैं। नेता हुक्म सिंह हैं भाटी जी, जब और जब कांग्रेस जब पार्टी चुनाव की होता जीत नहीं है, है वहां हुक्म पे। सिंह भाटी जी, जब चुनाव होता नहीं है तब और बातें होती हैं, तब ये कहा जाता है कि हम जीतेंगे, सरकार की नीतियां जीतेंगी। हर पार्टी कहती है, जिस पार्टी की सरकार राज्य में होती है, उपचुनाव जहां पर भी होता है, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर और कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं जो कोई पार्टी चुनाव में हारे। ये जो मसला है, इस पे हम बात नहीं करेंगे आज, लेकिन आज हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर। नादल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहां पेंच आपको नजर आता है, क्या बड़ा कांड दिखता है? ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब इसमें देरी हो रही है, या फिर सरकार की तरफ से कहीं पर कोई चूक रह गई है जिसके चलते पिछली बार की तरह इस बार लेट हो रहा चुनाव? देखिए शमशेर जी, मैंने जितने सभी अपने वक्ता बैठे हैं सबकी बात सुनी जी। पहली बात तो ये बात गलत है कि जो पंचायत के चुनाव है जिसमें सरपंच और पंच बनेंगे अभी, इन चुनावों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। ना ही इसपे जो सरपंच और पंच का चुनाव कोई भी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार की नीयत पिछली बार भी चुनाव ना कराने की थी। जब आप कोई कानून नया लेके आ रहे हैं और आपको पता है कि भाई जनवरी में चुनाव ड्यू है, तो आप एक साल पहले क्यों नहीं कोई भी बदलाव आप एक्ट में कर रहे हैं? मान लीजिए पिछली बार जो उम्र को लेके उसको लेके बदलाव किया था, शिक्षा को लेके 10वीं पास का किया था, तो वो जो बदलाव था चुनाव से एक साल पहले कर देते, तो उसमें जिसको कोर्ट में जाना है वो चला जाए, सारा फैसला होके टाइम पे चुनाव हो जाए। अब ऐन चुनाव से पहले आपने 50% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक साल पहले करते, जो कुछ लोग जिनको ऑब्जेक्शन है, जिनको कोर्ट में जाना होता, वो अपने चले जाते, टाइमली एक चुनाव हो जाता। एक बार तो ये होता है कि आप डेट दे देते हैं, कैंडिडेट अपना प्रचार शुरू कर देते हैं गाँव में, फिर आप कहते हैं वार्ड बंदी दोबारा होगी। और अभी लेटेस्ट 5-7 दिन पहले की बात है, एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, कुछ 150 के करीब पंचायतें हैं जहां वार्ड बंदी भी नहीं हुई है, प्रॉपर वार्ड बंदी, और वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई है अभी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव के लिए सरकार तैयार है? सरकार की नीयत इसमें ये है शमशेर जी, सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डिले आए। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा, सोनीपत नगर निगम का चुनाव, नगर निगम बने हुए सालों हो चुके थे, लेकिन वहाँ चुनाव कब हुआ है? अब हुआ है, पिछले 3-4 महीने पहले। तो ये क्या है? ये आप एक जिले की आप वार्ड बंदी करके चुनाव नहीं करा सकते थे सोनीपत में? तो इस तरह की जो बातें हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और कई बड़े उदाहरण मैं आपको दूंगा। कई शैक्षणिक संस्थान है हरियाणा में, एक तो जाट कॉलेज रोहतक है, जाट शैक्षणिक संस्थाएं रोहतक है, जहाँ पिछले 6 साल से चुनाव नहीं हुए। ऐसे ही कई संस्थान हैं पूरे हरियाणा में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वजह से सरकार की ने रोके हुए हैं। ना वहाँ मैनेजमेंट है और ना ही वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है सरकार की तरफ से। ऐसे ही हालात पंचायत चुनाव में पहले भी हुए थे, कितना 6-7 महीने पहले डिले हुआ था पिछली बार पंचायत चुनाव हुआ जब, और अब की बार भी आप देख लीजिए 6-7 महीने अभी डिले होगा। क्योंकि सरकार अगर कोई बदलाव चाह रही है उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप टाइमली एक बदलाव करिए ताकि जिसको कोई दिक्कत हो, कोर्ट में जाना हो, कुछ हो, वार्ड बंदी को लेके, आरक्षण को लेके, वो अपने कोर्ट में टाइम पे चला जाए। इसमें क्या है कि एक तो अब चुनाव प्रत्याशी उतरे हुए हैं, उनका खर्चा चालू हो जाता है। उसकी वजह से भी मैं आपको रोशनी डालूंगा, पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तकरीबन 20 से 25 सरपंचों की हत्या हो गई थी जो सरपंच बने थे आपसी दुश्मनी की वजह से। उसके पीछे आर्थिक कारण बहुत मोटा था। कारण ये था कि तीनों पार्टियों ने जम के पैसा खर्चा, और जो हार गया उसने उसकी तरफ से खुंदक में ये सारे सरपंचों की हत्या हुई थी। ये तो रिकॉर्ड की बात है, मैं आपको बता दूं। तो इस तरह की प्रक्रियाएं जो है सरकार को नहीं अपनानी चाहिए।
जब भी कोई चुनाव है उसको टाइम पे कराएं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल रहे और इस तरह की जो मैंने पीछे जो घटनाएं हुई बताई हैं वो ना हो। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा हुकुम सिंह जी, लेकिन उससे पहले ओंकार सिंह जी, आपने सब लोगों को सुना है, लेकिन पंचायत चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी संबल पर लड़ती है तो उससे कहीं ना कहीं भाईचारे के ऊपर एक दिक्कत आती है। जिला परिषद की बात करें, ब्लॉक समिति की हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर इस प्रकार के चुनाव होते हैं तो ये आपसी भाईचारे को तोड़ देते हैं। अगर कोई पार्टी संबल पर लड़ती है, गांव के गांव में कई बार ऐसे खराब हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हुकुम सिंह भाटी मंशा साफ कर चुके हैं कि मामला कोर्ट में है तो हम कैसे चुनाव पहले करा दें। ओंकार सिंह जी, चलिए ओंकार सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे साथ, थोड़ी मुझे लगता है दिक्कत है कोई, उसको ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं मंशा को लेकर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, और अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा बढ़ जाती है और समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर ये एक सवाल तो बनता ही है। और दूसरा ये कि कितनी मजबूती के साथ आप लोग कोर्ट में पैरवी इस मामले की कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा ये अप्रैल तक मसला जाएगा तो पिछली बार की तरह ऐसा लग रहा है कि 6-7 महीने फिर से देरी हो जाएगी। संजय जी देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक अभी साथी जो बोल रहे थे कि जो पंचायतों के चुनाव हैं वो किसी सिंबल पर नहीं होते, कोई भी पार्टी उसको सिंबल पर नहीं लड़ती, और जो भी इसमें लड़ते हैं वो अपने अपने उनका अपना ही वो होता है पार्टी का, उससे कोई विशेष लेना देना नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अभी जो कह रहे थे कि सरकार जानबूझ करके सरकार की मंशा में अंतर होता है, कहीं भी सरकार की मंशा में कोई अंतर नहीं रहता। देखिए, ये जो तैयारी है वो साल भर पहले शुरू लगभग होती है, और जो ही विधानसभा का चुनाव हुआ तुरंत बाद पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। सरकार की मंशा में कहीं भी कोई कमी इसलिए नजर नहीं एक बात आती है, कही नांदल जी ने, एक बात कही है कि पिछली बार जब पड़ेली की पंचायत को लेकर बात हुई, इस बार महिलाओं के आरक्षण की बात हुई। ये चीजें बहुत पहले की जा सकती है, जब पता करना ही हमने तो फिर इस पे इतना इतना गहन मंथन क्यों किया जाता है। सरकार की नीयत तय है कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को भागीदारी देनी है पंचायतों में, तो समय पर कर लिया जाना चाहिए। और अब तक तो पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बन गया होता। शमशेर जी देखिए, एक इसमें एक विषय और भी है। जैसे हरियाणा प्रदेश में अभी हमारी गठबंधन की सरकार है, जेजेपी भाजपा की गठबंधन की सरकार है, दोनों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और दोनों की जो प्रोग्राम है उसको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और सरकार ने बिल्कुल जैसे ही विधानसभा की चुनाव खत्म हुए थे तुरंत ही पंचायतों की चुनाव की तैयारियां की, और लगभग जो है वार्ड बंदी का काम पूरा हो चुका था। ये सारा काम जो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। तालमेल कोई कमी तो नहीं नजर आई आपको हुकुम सिंह जी? कहीं तालमेल की कमी है क्या? लेकिन आपने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार की बात की, आ रहा हूं नांदल साहब आपके पास, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात आपने कही, तालमेल की कोई कमी है क्या? नहीं, हाँ, मैंने ये कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें समय पर हो जानी चाहिए। इसका मतलब वक्त लग रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई ना विश्वास में कमी है, ना एक दूसरे के भरोसे में कहीं कोई किसी तरह का खोट है। सरकार बिल्कुल भाजपा जेजेपी की सरकार एकदम प्रदेश में लोकहित में काम कर रही है। दूसरी बात ये देखिए, लोगों का ही डिमांड होती है, लोगों की जो बातें होती हैं, क्योंकि सरकार किसकी होती है? लोगों की। भाई लोगों की ये एक बहुत समय से एक मांग चली आ रही थी कि महिलाओं को भी 50% की आबादी है, उनका आरक्षण होना चाहिए। और सरकार ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कोई लकीर की फकीर नहीं है। अगर लकीर की फकीर होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार उसी तरह चुनाव करा देते जैसे प्रक्रिया चली आ रही है। कांग्रेस के, अब सुमित भाई को मैं कहूं कि कांग्रेस का फार्मूला तो ये है अब तक नगर निगम में भी और नगर परिषद पालिकाओं में भी कि जो जीत गए वो हमारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में हमेशा से सिंबल पर लड़के आई है और अपने लोगों को लड़ाती है और कहती है ये हमारे हैं। इसलिए हमने कोई चंचल नांदल जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है भाटी साहब, ठीक है भाटी साहब, नांदल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। जी गौड़ साहब आपके पास जाऊंगा। नांदल जी कुछ कहना? शमशेर जी, मैं ये कहना चाह रहा था, भाटी जी कह रहे थे कि तालमेल समिति और जो इनकी एक ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की,
उसकी सरकार का आए हुए सत्ता में 1 साल हो गया और अभी तक सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है। क्या ऐसा ही तालमेल है जी। कि आप 1 साल में एक मीटिंग करें? ये कौन सा तालमेल है? और जो कमेटी है उनके उनके जो चेयरमैन है, मेंबर है, वो मिलते ही नहीं कभी। साल में एक मीटिंग अभी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उनका तो जो उनकी कमेटी के मुद्दे हैं वो उनका सरकार से लेना देना है ही नहीं। ये जो 50% आरक्षण वाली बात है, ये तो सरकार ने फैसला पहले ले लिया था। जो तालमेल समिति की मीटिंग तो बाद में हुई है। तो ये मेरा यहाँ मत ये है शमशेर जी कि जो भी आपको सरकार को निर्णय लेना है, कोई कानून में बदलाव है और कुछ है, तो वक्त से पहले होना चाहिए। भाटी साहब छोटा सा जवाब। ठीक है भाटी साहब, जी, शमशेर छोटा जी, सा जवाब। देखिए, तालमेल कमेटी की बात नहीं है। हर सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग होती है, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं और उनको आगे अमली जामा पहनाया जाता है। बात वो तालमेल की, वो तो पार्टी लेवल पर प्रक्रिया चलती रहती है। आप जो है जो मीटिंगों का दौर है वो तो पार्टी लेवल पर उनका भी हमारा भी ये संगठन का काम है, देखते रहते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। लेकिन हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें चर्चाएं होती हैं और उनको आगे माननीय तालमेल कमेटी को बनाया किस लिए जाता है? आपसी तालमेल, देखिए कैबिनेट की बैठक होना अलग विषय, लेकिन तालमेल कमेटी को संगठित करने का मकसद क्या होता है? कैबिनेट की बैठक आप लोग करते रहे, क्या दिक्कत है, लेकिन तालमेल कमेटी का काम क्या होता है? गठबंधन में आपसी तालमेल बना के रखना, उस पर भी तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मीटिंग तो होनी चाहिए, फिर उसका फायदा क्या, औचित्य क्या है? मीटिंग नहीं होती ना, अब रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं। बीजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जबकि शुरू में जब निर्णय हुआ तो निर्णय ये हुआ था भारतीय जनता पार्टी जेजेपी तालमेल समिति की मीटिंग हर महीने हुआ करेगी चंडीगढ़ में। लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई है। रिकॉर्ड की बात है भाटी जी, आप चेक कर लो। शमशेर जी आप भी चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ एक मीटिंग हुई है जिसमें भी ये जो मुद्दे थे 50% आरक्षण या अन्य मुद्दा, कोई उसका लेना देना नहीं था। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बात हो रही थी। हाँ जी, तो ये बात मैं कह रहा हूँ। भाटी साहब इसका जवाब दें, उसके बाद मुझे ओंकार सिंह जी के पास चलना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मामला था वो सरकार का मामला है और उसमें डिले करना बहुत गलत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये जी। तकरीबन 5000 से ऊपर पंचायतें हैं हरियाणा में और क्या इंप्रेशन जाता है उसको लेके कि आप एन वक्त पे एक नया कानून ले आते हैं और सरकार की मंशा चुनाव डिले कराने की है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। ये अच्छी वाली पता है कि स्टेट ने जो कोई एक्ट नया पास किया या बदलाव किया है, अमेंडमेंट किया है, उसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अच्छा भला सरकार को ही पता है। तो उसके बावजूद भी ये सारी चीज होती हैं। तो ये सीधा एक क्या है कि जो उम्मीदवार चुनाव में समयावधि से पहले सब कर लिया जाना चाहिए। ये नांदल साहब कह रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, तालमेल कमेटी की बैठक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रदेश में अगर एक बहुत बेहतर मैसेज देना है कि सरकार यानी गठबंधन सरकार के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो उसके लिए जरूरी है बैठकें होना। इसको लेकर कितनी गंभीरता आप लोग दिखा पा रहे हैं? संजय जी देखिए, तालमेल में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ये बैठकों का जो दौर है ना, ये कोई औपचारिक रूप से नहीं है। भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ऑलरेडी दोनों पार्टियों का बना हुआ है, उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ मंशा की बात, जो ये साथी जो बात उठा रहे हैं सुमित गौड़ जी, सरकार की मंशा चुनाव बिल्कुल नियत समय पर कराने की थी और तालमेल आपका सबको पता है। तो वार्ड बंदी कराई, ठीक है, वोटर लिस्ट, चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा इस तालमेल पे, बात भी करेंगे। इनेलो भी अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहती है, कांग्रेस भी कहना चाहती है। भाटी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, इससे क्या संदेश जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के जो ये सब कुछ सौंप दिया जाएगा, प्रशासन इस पंचायतों को संभालेगा जब निश्चित तारीख खत्म हो जाएगी। हालांकि रिकॉर्ड मांग लिया गया है, जमा कराने को कह दिया गया सरपंचों को, तो उसके बाद आने वाले 5-6 महीने जो ग्राम पंचायतें हैं उनके विकास की गति पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव में देरी कब बजेगी, इसकी रणभेरी, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए हुकुम सिंह भाटी हैं, इनेलो से ओंकार सिंह मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, चंचल नांदल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं और सुमित गौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपने हुकुम सिंह भाटी जी को सुना, चंचल नांदल जी को सुना, सुमित गौर जी की बात आपने सुनी। एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जो पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव देरी से होता है तो ये सब जानते हैं कि विकास कार्यों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ग्रामीण अंचल पर हम बात करना चाहें, गांव में सरपंच की बड़ी भूमिका होती है, उससे ऐसे कौन से काम ज्यादा प्रभावित होते हैं जिससे चुनाव देरी से होते हैं, और इन तमाम लोगों को भी आपने सुना, इस पर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ साथ तालमेल को लेकर भी आपने उंगली उठाई थी, सरकार में तालमेल कितना है, इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई हुकुम सिंह भाटी जी की बात कहता हूँ। इन्होंने बार बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करी। अभी तक इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखा किसने? क्या प्रोग्राम है? क्या कहीं इन्होंने छापा? कोई इनका आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेटल ही नहीं हो पाया। उसका कारण यह है कि दोनों जेजेपी और बीजेपी में अहम की लड़ाई आज भी जारी है। पहले पर्दे के सामने आ गई थी, अब पर्दे के पीछे है। अगर इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है तो जनता के सामने तो आना चाहिए क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये सीएम की तो कह रहे हैं लेकिन प्रोग्राम आज तक नहीं बना। दूसरा, मैं अपने भाई चंचल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 5 साल का समय होता है, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। अगर सरकार को मालूम है उसने ये नया अध्यादेश लेके आना है या ये नया परिवर्तन करना है, तो उस परिवर्तन को चुनाव से 1-2 साल पहले बता देना चाहिए जनता को, ताकि जिसको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, क्योंकि उसका संविधानिक अधिकार है, वो समय पर चला जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाए और हमारे चुनाव भी समय पर हो जाए। इनकी नीयत ही खराब है ये, क्योंकि इस वक्त किसान आंदोलन पूरे जोरों पे है और जेजेपी और बीजेपी वालों को गांव में घुसने भी नहीं दे रहे।
जहां तक कि इनके मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं किसानों ने होने दिया। मुख्यमंत्री का अंबाला में कैसा स्वागत हुआ है, पूरे देश और विदेश ने भी देखा। तो ये किसी ना किसी तरीके चुनाव को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने बिल्कुल एन चुनाव के मौके पर एक नया परिवर्तन कर दिया। उस परिवर्तन को लेकर जनता ने तो जाना ही था किसी ना किसी ने। अगर जनता में से कोई ना जाता तो बीजेपी ही अपने किसी ना किसी कार्यकर्ता को भेज देती कि चुनाव किसी तरीके से डिले होती है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, सुमित गौर जी, शुरू से यही रहा है। ठीक है। इनकी नीति है, ये पॉलिसी है, ये स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करते हैं कि ये नया जो परिवर्तन है इस वक्त लागू किया जाए, जिसके खिलाफ कोई ना कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, चुनाव ऑटोमेटिकली 6-8 महीने चले जाएंगे, जिससे इनको टाइम गेन होगा। ये किसानों के बीच में आज की डेट में नहीं जा सकते। आपने भी देखा, हमने भी देखा, मुख्यमंत्री जी को नहीं उतरने दिया, अभी वैसे तो ये कहां से किसी गरगमरी एलके में चल जाएंगे। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने बोला कि पंचायत का चुनाव, सरपंच का चुनाव किसी पार्टी का नहीं होता। आपकी बात से मैं सहमत हूं क्योंकि आपसी भाईचारे का चुनाव है, लेकिन गांव में, शहर में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे पास सामने हमारे कैंडिडेट आते हैं उनको भी हम जानते हैं, बीजेपी का, जेजेपी का, कांग्रेस का, इनेलो का, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पार्टी से तो जुड़े हुए हैं। इसलिए बीजेपी की मंशा यही है कि इस चुनाव को किसी तरीके 6-8 महीने आगे लेके जाया जाए, और इसलिए बदलाव इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे किया। चलिए सुमित गौर साहब, इनके तालमेल के बारे में तो जग जाहिर है। ये जेजेपी के गठबंधन के साथ बैसाखियों वाली सरकार है, और ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि जेजेपी के 3 विधायकों ने क्या क्या ओपनली बोला है, और जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं उनमें से 3 ने क्या क्या बोला है। तो ये तो बात भाटी साहब की एक सिरे से हम नकारते। तालमेल नाम की चीज ही नहीं है, बस ये एक समझौते की और एक पर्सनल फायदे की सरकार है, एक मजबूरी की सरकार है जो टाइम चला रहे हैं लोग। दूसरा, मेरे अलावा इस डिबेट में हम टोटल 3-4 लोग बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, और सबकी राय से एक चीज निकल के आई है कि जो भाटी साहब है बीजेपी के, उनकी राय एक है, हम तीनों की एक है, जबकि हम तीनों भी आपस में अपोनेंट हैं। तो इन्हें इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो इस चुनाव को डिले हो रहा है ये जानबूझ के कराया जा रहा है, इनकी तरफ से कराया जा रहा है। जिन तैयारियों का बहाना लिया जा रहा है, अगर ये अच्छी सरकार थी, अगर ये कहते हैं हमने तैयारी में टाइम लगा दिया, तो इससे पता चलता है कि एक्सपीरियंस की कमी है। अगर ये एक्सपीरियंस वाली सरकार होती तो ये 6 महीने पहले ही इन कामों को कर लेती। तो ये कैसे भी अपने ढक्कन ढकने की कोशिश करें, इनके ढक्कन नहीं ढके जाएंगे। हमारी मुहावरा एक कहावत है, भाटी साहब समझ गए होंगे। तो ये इनके ढक्कन अब नहीं ढके जा सकते, इनकी विफलताओं के ढक्कन, इनकी मजबूरियों के ढक्कन, और इस चीज को सब समझ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम लोग टिकट नहीं देते सरपंच के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, लेकिन जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं सबके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबल लगा होता है पार्टी वाइज। तो इसलिए इनको ये पता है कि इनके लोग हारेंगे। इनके मुख्यमंत्री तक की सभाएं नहीं होने दी, इनके मंत्री और विधायकों तक की गाड़ियां रोकी इस किसानों ने, पर उन्होंने घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्रों में। ये तो जो 2-4 जगह खुले घूम रहे हैं, सिर्फ फरीदाबाद सिटी, गुड़गांव सिटी, करनाल सिटी, जहां पे किसान बहुतायत में नहीं है, नहीं तो और जगह जाने से पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनके कैबिनेट मंत्री, इनके विधायक जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जाते भी हैं तो गाड़ियां बदल बदल के जाते हैं। इन्हें इस कदर डर है क्योंकि इन्हें पता है कि ये हर फ्रंट पे फेल है। किसी भी मुद्दे को उठा लो, नॉट ओनली किसान, आप जीडीपी, नोटबंदी, बेरोजगारी, क्राइम, दलितों के प्रति क्राइम, महिलाओं के प्रति क्राइम, हर चीज में इजाफा हुआ है। तो जो टोटली फेलियर इनका दिखाता है। ठीक है चज्जर नांदल जी, ये जो किसान आंदोलन को लेकर बात हो रही है, इसका कुछ असर है क्या? सच में इसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नजर आती है? और एक सवाल मैंने पूछा, विकास कार्यों को लेकर बात हो रही है, कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा कि अगले 5-6 महीने तक अगर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं तो गाँव के विकास के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? और क्या सरकार इस पूरे मामले को टाल सकती थी? मामला कोर्ट में ले जाने से पहले कुछ उसको लेकर तैयारी सरकार कर सकती थी, या फिर इसमें सरकार का ऐसा कोई बस नहीं चला, ये हो गया? देखिए शमशेर जी, जो प्रशासन के पास चार्ज आ जाएगा
तो उसमें ये 100% बात है कि कोई भी कार्य पंचायतों में 5, 6, 7 महीने जब तक भी ये कोर्ट मामला रहेगा या चुनाव नहीं होंगे वो कार्य नहीं हो पाएगा। बल्कि जो कार्य चल रहे होंगे सड़कों के और अन्य नालियों के, खाड़ों के, जोड़ को की डिटेल वाल बनाने के, अन्य कोई भी विकास कार्य जो पंचायत से जुड़े हुए हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहां सरपंच का इन्वॉल्वमेंट होता है वो प्रशासन नहीं कर पाएगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे अब बीडीओ के पास चार्ज आ जाएगा, बीडीओ के पास एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में कम से कम 100 के करीब गांव, मान लो 50, कहीं 50 है, कहीं 100 है, मतलब 20 से लेके 100 तक गांव एक बीडीओ के ब्लॉक में है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक तो सरपंच अपनी बात पे अपनी डेवलपमेंट अपने काम लेके आए, मुझे ये काम कराना, वो उस फाइल को फॉलो करे, प्रोसेस में लाए, चीजों को अप्रूव करा के लाए ऊपर से, या किसी मंत्री से अपना अप्रूवल लेके आए, या किसी डिप्टी कमिश्नर से अपने काम के लिए अप्रूवल ले। उसको पता है कि गांव के अंदर क्या उसके काम की जरूरत है, क्या चल रहा है, कहाँ पे काम रुका हुआ है। तो ये सारे काम एकदम से रुक जाएंगे। वीडियो कितने गांव देख पाएगा? वीडियो तो इतना कर सकता है कि जो कुछ कई जगह जहाँ दबाव है, लोग इकट्ठे होकर आगे पंचायत के रूप में 20-50 आदमी उनका कोई काम कर दिया, वो कैसे उठ के आएंगे लोग? पहले तो सरपंच को, जैसे सरपंच को हर गली का, हर कूचे का ये पता होता है कि ये काम चल रहा है, उसको ये करवाना है, इस चीज की ग्रांट अभी हमारी आई हुई है, ये पेंडिंग पड़ी है, उसके पास सारी चीजें होती है। अब वो एक आदमी काम देख रहा है, एक आदमी 50 से 100 जगह काम देखेगा, तो सारा जो प्रशासनिक काम है वो सब रुक जाएगा। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहने वाला। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं हरियाणा में या पूरे भारतवर्ष में, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, और जब चुनाव नहीं हो पाते तो उसमें सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो रही बात शमशेर जी किसान आंदोलन की, तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। ना उनकी मंशा है कि किसानों को जो 3 कानून है किसान चाह रहे हैं कि वो वापस हो जाए, ना उनका वापस करने की मंशा है। प्रधानमंत्री लोकसभा, राज्यसभा हर जगह मीडिया में कह चुके हैं कि भाई आप बात कर लीजिए, हम तो ये तीनों कानून तो वापस करेंगे नहीं, अमेंडमेंट हो सकती है। और ये तीनों कानून शमशेर जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कानून है, बिहार एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और अन्य स्टेट है जहां जहां मंडियां नहीं है। चौधरी छोटू राम जी जो रहबरे आजम कहते हैं, उनकी आज बसंत पंचमी उनका जन्म दिवस भी है। और ये मैं ये कहता हूं कि आज बड़े दुख की घड़ी है कि भाई उनके द्वारा शुरू करवाई हुई ये मंडियां बंद होने के कगार पे है। मंडियां है तो किसान जिंदा है, अगर मंडियां नहीं रही तो किसान नहीं रहेगा, और अगर प्राइवेट मंडियां भी आ गई तो भी किसान जिंदा नहीं रहने वाला। ये तो एक तरह से किसान को मारने की कोशिश है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, और वो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने की वजह से ये सब इस तरह के कानून लेके आई है, जिसमें जमाखोरी, एमएसपी का ना होना, मंडियों का बंद हो जाना, ये 100% होएंगी ये चीजें। जैसे पेट्रोल डीजल का मामला है, रेट कहाँ पहुंच गया, 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है रेट का, और 80 रुपए डीजल पहुंच गया है। तो आप देखिए क्या हालत है, किसान की हालत क्या होगी जब वो, अब बिजली कनेक्शन नहीं है ज्यादा, वो डीजल से वो डीजल इंजन चला के जब वो अपने खेत भरता है तो 80 रुपए लीटर वो खरीदेगा। तो ये सारा व्यापारीकरण हो रहा है, और ये सीधा नुकसान किसान को है, और इसका भी इस चुनाव में असर देने को मिलेगा। जो बाकी मेरे साथी बैठे हैं प्रवक्ता, ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट होता है वो कहीं नहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। तो मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है या जसपा से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है, वो तो चुनाव नहीं लड़ने वाला। वर्कर है जो उनका, वर्कर ही चुनाव लड़ता है, जो एक्टिव है किसी पार्टी जो, वो तो मैं कहता हूँ चुनाव ही लड़ने वाला। क्योंकि लोगों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए, नोटिस बोर्ड लगा दिए कि भाई जसपा बीजेपी के जो विधायक है, कार्यकर्ता हमारे गांव में ना आए। आप रोज देख रहे हैं मीडिया में जी। तो हालत तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की खराब है ही है, और ये सारी चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में दिखेगी। बेशक से 4 साल बचे हुए हैं, लेकिन ये 4 साल कैसे निकलने वाले शमशेर जी आप में से अच्छी तरह बेहतर देखेंगे। हुकुम सिंह भाटी जी, कई अहम सवाल चंचल नांदल जी ने खड़े किए। विकास कार्यों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बीडीओ के अंडर में अगर
गांव आते हैं और आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो, तो आएंगे 50, 60, 70, 80, 90 जितने भी गांव इसके अंतर्गत आते हैं, कैसे संभाल पाएंगे? और अगर जितने कामकाज इन 4-5 साल में हुए हैं, उन विकास कार्यों को जो करवाया गया है, उनके जितने भी रिजल्ट आने थे, उन रिजल्ट के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर 4 साल 5 साल किसी सरपंच ने गांव में काम किया और अगले 5-6 महीने गांव में काम नहीं होते, तो लोगों की विचारधारा, मानसिकता बदल जाती है, कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये भी होगा कि ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा दोबारा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो। और भी कई बातें कही, किसान आंदोलन को लेकर भी बात हो रही है। इसका अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो किसी पार्टी को, किसी नेता को, किसी पार्टी का होता ही है और उसका असर पड़ता भी है चुनाव में। शमशेर जी, सबसे पहले तो हमारे INLD के साथी कह रहे थे कि अपना कोई आदमी खड़ा करके और कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है, कोर्ट में केस फाइल करा दिया जाता है। वो बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुकूल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी यही काम तो करते रहे, ये जानबूझकर वो काम किया और उसको रोड़ा अटकाने के लिए अपने लोगों को खड़ा कर दिया, ये काम करते रहे हैं। दूसरी बात, ये भी बात सत्य है कि कांग्रेस और इनेलो दोनों दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोलते होंगे, लेकिन ये आपस में नूरा कुश्ती करते रहते हैं और दोनों अंदरूनी तौर से इनका एक ही काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में काम हुए हैं, उनका केवल और केवल विरोध का एक जो है वो विरोध जाहिर करना और उसका ढिंढोरा पीटना, ये इनका काम रहा है पिछले 5 साल और दोबारा भाजपा फिर सत्ता में आई। में 2 मेयर की सीट आप हारे हैं, बड़ौदा उपचुनाव आप हारे हैं। भाई सुन लो जरा, आप सुन लो जरा, आप सुनो भाई, सुनो, क्यों सुने? गलत बात नहीं सुनेंगे, सही बात बोलोगे, 1 घंटा नहीं 10 मिनट सुन लेंगे। दूसरी बात, गलत बात, दूसरी बात नहीं लेंगे। मैं आता हूँ किसान आंदोलन के लिए मोदी जी है, बस वही काफी है। ये कहते हैं कि किसान आंदोलन पर गाँवों में नहीं आने देंगे। अरे भाई, केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए गाड़ी के आगे खड़े अभय चौटाला, आपके वही अभय चौटाला है जिन्होंने मैं आपको बता दूं, ये कोई इनेलो के वर्कर ने ये बैनर नहीं लगाए हुए अपने गाँव के बाहर, ये किसी कांग्रेस के वर्कर ने, आम किसान ने मिलके, गांव के किसानों ने मिलके ये नोटिस बोर्ड, ये फ्लैग अपने गांव के बाहर लगाए। इतना बड़ा आंदोलन किसी पार्टी के वर्कर ने लगाए, किसी पार्टी के वर्कर ने लगाए। किसान जब वोट डालने जाता है, जब होता है किसको वोट डाले, वो उसका अपना डिसीजन है, लेकिन फिलहाल वो किसी का वर्कर नहीं है। आज के दिन किसान है। ठीक है, कुछ सवालात आए हैं, मैं पूछ लेता हूँ ना, हुकुम सिंह भाटी जी को जवाब देने हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, ये जो बात कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के लोग हैं, ये इनेलो के लोग हैं? से ऊपर उठ के जन भावनाओं को समझो, जन समस्याओं को समझो, जन सेवा को नहीं, यहाँ कहाँ आपको नजर आता है? किसी ने किसी पार्टी या कोई झंडा नहीं उठाया हुआ। आप तीनों बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे गाजीपुर, आपका टीकरी बॉर्डर और आपका कुंडली बॉर्डर, वहाँ तीनों जाके देख लीजिए, वहाँ किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं है। और बल्कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इन लोगों को या किसी को भी उन्होंने मना किया हुआ है अपने प्रोग्राम में आने के लिए। अगर वो यहाँ भी जाता है तो पूछ लेते हैं। छोटा सा एक सवाल आया बीच में, ये जो विरोध किया जा रहा है, आरोप लग रहा है इनेलो पर, आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर। भाटी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? कहाँ आपको नजर आया, कहाँ दिखा? 1 मिनट। ऐसे सैंक्शन है, काम चल रहा है और वो काम कुछ पूरे हो चुके हैं, होने वाले हैं। काम में कोई व्यवधान नहीं आने वाला। बीजेपी सरकार ने नहीं, काम 1 मिनट काम किया, कई पंचायतों को रद्द करके काम कर नगर निगम में जोड़ दिया। ये आज उन ग्राम पंचायतों में केवल और केवल एक बहकाव जनता के बीच फैलाना चाहते हैं। सुन लेते हैं सुमित गौर जी, आपने कई सवाल में नहीं आएगी। हुकुम सिंह भाटी जी, दिक्कत क्यों नहीं आएगी? पंचायतों के पास बेहिसाब फंड से डेवलपमेंट हुई पड़ी थी, उनको नगर निगम में ऐड कर दिया। बताइए क्यों किया आपने भाटी साहब? आप देखिए, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने बात कहाँ की बीच में बोल रहे हैं, नगर निगम में क्या ऐड कर दिया? मैं बता रहा हूँ कि सरपंचों के राइट को कैसे कुचल रहे हैं। आप सरपंचों के देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य सरपंच कराते हैं, पंच कराते हैं, वो ना वीडियो करा सकते हैं, ना MLA MP करा सकते हैं। जनमानस है,
as soon as possible सुमित गौर जी, सरपंचों एक के मिनट चुनाव सवाल होने जवाब ले लेते हैं ना, जवाब लेते हैं, पूछ लेते हैं। विकास को लेकर मैं बात कर रहा था, विकास को लेकर बात कर रहा था। देखिए हुक्म सिंह भाटी जी, एक साल ऐसा बीत गया जिसको सब जानते हैं। एक मिनट सुमित गौर जी, एक साल ऐसा बीत गया कोरोना संकट के चलते जिसमें बहुत सी चीजें प्रभावित हुई हैं, और अगर 6-7 महीने ऐसे और निकल जाएंगे तो ग्राम जो है हमारे विकास की धुरी होती हैं, गांव होते हैं, वहां से विकास का रास्ता होते होते शहरों की तरफ आगे बढ़ता है। अब 5-6 महीने हालात ऐसे बनेंगे। रोकना चाहूंगा। हाँ। देखिए जो बजट सैंक्शन है वो बजट नहीं रुकने वाला, वो काम नहीं रुकने वाले, वो काम नहीं, पूरे काम की होंगे। पैरवी रुक जाती है सर। काम आप लोगों ने पैसा दे दिया, बजट अलोकेट कर दिया, लेकिन उसकी पैरवी कौन करेगा? अब एक अधिकारी ब्लॉक शमशेर जी, हाँ। मैं बजट की बता दूं, भाटी साहब, बजट तो लेफ्ट यानी में हो जाता है। पैरवी कौन अगर करेगा? टाइमली बजट को इस्तेमाल नहीं किया गया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो बजट लेफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। पूरा होगा और फिर वो काम नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए जो काम अभी मार्च तक होना था, अगर वो नहीं पूरा हुआ तो वो बजट लेफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और ये भी अगला बड़ा फाइनेंशियल सवाल है। ईयर और एक अप्रैल से सवाल शुरू होता है। नंदल साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले ओंकार सिंह जी से कमेंट ले लेता हूं। ओंकार सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आरोप लग रहा है कि इनेलो या कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, नेताओं को गांव में न घुसने देना। ये जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अपने भाई हुक्म सिंह भाटी जी से हाथ जोड़ के एक बेनती करता हूँ, आप कल सुबह बीजेपी का झंडा लेके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाना। अगर वहाँ पे आपको कोई इनेलो और कांग्रेस का मिलेगा तो ठीक, तो आपका आरोप सत्य हो गया। अगर आम किसान ने आपका झंडा रोका तो आप समझ लेना कि ये आपकी जो बीजेपी के कफन में कील गड़ी हुई है इस टाइम। आपको अभी समझ नहीं आ रही, आपको किसान नजर नहीं आ रहा आज भी। ये जो किसान है, कभी आप कांग्रेस के नाम पे, कभी इनेलो के नाम पे। एक तरफ तो आप कहते हो किसान कांग्रेस खत्म होगी, दूसरी तरफ आप कहते हो इनेलो भी खत्म होगी। फिर आपका काम अगर ये दो पार्टियां रोक रही हैं, इसका मतलब आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। इनेलो का एकमात्र विधायक था चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी किसानों के हक में अपना इस्तीफा दे दिया। ये साबित किया कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने संभाला है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का झंडा लेके जाइए, आपको पता लग जाएगा, आपकी अकल तुम्हारे खोपड़ी के अंदर आ जाएगी। आप कांग्रेस और इनेलो को भूल के वहां पे सही मायने में किसान नजर आएगा आपको। आप जाइए तो नहीं किसी गाँव में, आप जब भी कोई बात होती है। सुमित गौड़ जी, जवाब आपका भी जल्दी से। सुमित गौड़ जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर नांदल जी से मुझे कमेंट लेना है। सुमित गौड़। मैं बिल्कुल जो कहा इसी से बिल्कुल मैं मानता हूं। भाटी जी, आज ही आप एक झंडा उठाइए और अपने ही गांव में, किसी और गांव में नहीं, बीजेपी का झंडा उठा के आप चलिए अपने ही गांव में। आपको अपने ही गांव में रोक दिया जाएगा, आपको अपने ही गांव में टोक दिया जाएगा, आपको अपने ही गांव से भेज दिया जाएगा। तो भाटी साहब, आज फिर कह रहा हूं आपसे, आज हमें आज समय आ गया है, हमें आपको सबको ये पार्टी बाजी से उठ के कांग्रेस बीजेपी सब साइड में करके प्रदेश के किसानों का सोचिए, प्रदेश के सभी वर्ग का सोचिए, प्रदेश के सभी महिलाओं का सोचिए। आप इस समय अगर आपकी पार्टी में जैसे इतनी कमियां हैं तो उसको उजागर कीजिए, सामने आइए, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको मालाएं पहनाएंगे, तारीफ करेंगे। ये समय आपको इस समय जन समस्याओं को उठाने का, उनकी समस्याओं को दूर करने का समय है। आप तो उलझा रहे हैं गाँव में विकास कार्य, पहले ही कोरोना के हमारे थोड़ा स्लो चल रहे थे, अब इससे एकदम ही ठप हो जाएगा। गाँवों में तो आप गाँवों के ग्रामीण अंचल के बारे में सोचिए, जिन बेचारों के पास वैसे ही भौतिक सुविधाएं बहुत कम होती है और ऊपर से ये डिजास्टर और देखने लग जाए, तो आप मानिए इस बात को, अपनी विफलता, अपनी गलती को मानिए, अपने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए। ये झूठी हट में कुछ ही रखा, किसानों का भी बातें मानिए और ये सरपंचों के चुनाव भी जल्द से जल्द कराइए। नंदल साहब, एक कमेंट आपसे। भले के खातिर विकास, ये तो तय है कि बजट तब तक आ चुका होगा हरियाणा प्रदेश का, जब चुनाव होंगे उसमें वक्त है। सौगात देने की तैयारी सरकार की नजर आती है आपको? क्या दिखेगा उसमें? क्योंकि नाराजगी जो बात सामने आ रही है किसानों की, दूर करने की कोशिश तो की जाएगी, और खासकर ग्राम पंचायतों में जो ग्रामीण लोग हैं, उनमें चाहे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, और इसके अलावा जो गांव में दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए सौगात हो सकती है क्या? देखिए शमशेर जी, जो आप अभी जो चुनाव होना है, पंचायत चुनाव, वो 70 से 75% जो हमारा पूरा भारतवर्ष है वो ग्रामीण गांव में बसा हुआ है, और गांव की सरकारें पंच व सरपंच चलाते हैं।
जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारें हैं, वो पंच सरपंच चलाते हैं, तो उन्हीं का चुनाव रुका हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कोई सौगात दे भी देते हैं तो ये सौगात किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो गांव की अब जनता है जो किसानी से जुड़ी हुई है, सारा तकरीबन गांव किसानी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे कोई शहर में नौकरी भी करने आता है, वो भी घर जाके अपनी खेती संभालता है। तो अभी फिलहाल जो भारत की जनता है और जो किसान है जो गांव में बसा हुआ है, वो सिर्फ ये चाहता है कि जो ये 3 कानून हैं ये वापस हो किसी भी तरीके से, क्योंकि ये तीनों कानून किसान के हक में, आम आदमी के हक में है ही नहीं। तो अभी तक इस बजट में सरकार कोई भी सौगात दे दे, पंचायतों को दे दे या कुछ दे दे, उसका फिलहाल कोई असर नहीं होने वाला। दूसरा, जो बजट की बात आपने की है शमशेर जी, जो एक लोक लुभावना बजट होता है वो चुनाव से पहले होता है, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव नजदीक हो तो अब तो एक जो बजट है वो लोक लुभावना बजट नहीं रहने वाला। बाकी अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, हर जिले में अपने एमएलए से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके बजट के बारे में प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए। एक प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू की थी, केवल लोगों से पूछ के कुछ चीजें, एमएलए जो विधायक हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे लिया जाए, उनसे अपने जो विचार है वो मांगे जाए, वो क्या चाहते हैं बजट में। तो इस तरह का मामला है। अब देखते हैं कैसा बजट रहेगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हुए कहीं भी, तो वो बस ठीक है, वो अपने खुद भाईचारे का चुनाव है, उसमें चुन के आएगा, उसको अपने घूम के अपने काम करवाने हैं, वो सिस्टम रहेगा। चलिए, शुक्रिया नांदल साहब आपका, ओंकार सिंह जी आपका भी, गौर साहब आपका भी। वक्त की मेरे पास कमी है, भाटी साहब आपका भी शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। गौर साहब, जब बजट पे बात होगी तो आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये छोटा सा एक कमेंट में चाह रहा था नांदल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कि जो पंचायत चुनाव में देरी हो रही है उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। सरकार का यह कहना है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद चुनाव होंगे और हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष को लगता है कि सरकार किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और उसकी वजह से सरकार को ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो पार्टी के नेता बीजेपी के चुनाव लड़ेंगे उनको इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात करें, नांदल साहब की बात करें, तो उनका यह कहना था कि 5-6 महीने अगर चुनाव डिले होते तो गांव के विकास की दशा और दिशा पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए प्रशासकों के हवाले गांव को किया जाना वो गांव के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। अब पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 5-6 महीने देरी से चुनाव हुए थे, इस बार भी उम्मीद यही नजर आती है, आशंका यही है कि चुनाव देरी से होंगे। अब इसमें सरकार कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद कब तक चुनाव करा देती है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें नजर जरूर आई हैं जिसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े और अब देखना होगा सरकार इन सवालों का जवाब कितना बेहतरी से देती है और कोर्ट में जो इस वक्त मामला चल रहा है उसकी पैरवी कितनी मुस्तैदी के साथ करती है, क्योंकि गांव के विकास की जो धारा है उसको अगर 6-7 महीने के लिए रोक दिया जाता है तो फिर उससे गांव का नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि 1 साल जो ये कोरोना काल का बीत गया इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही गांव का हो चुका है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।